हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 2025 में जिनका भी अभी एग्ज़ाम बाकी है, जिनका एग्ज़ाम 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त 2025 को होना है, उनके लिए देखिए जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इन टॉपिक से 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई के दिन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। छोटा सा ये आपका सेशन होगा, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा तो 2 से 3 नंबर आपका निश्चित रूप से यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसको एक बार लाइक कर दीजिए और जब पूरा देख लीजिएगा तो इसको जिस भी ग्रुप में बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं उनके पास इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि बिहार पुलिस 2025 के लिए जिनका भी अभी एग्ज़ाम बाकी है, जिनका एग्ज़ाम 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त 2025 को होना है, उनके लिए देखिए जिन टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। ये हमारा छोटा सा सेशन होगा, बट काफ़ी यूज़फुल होगा और निश्चित रूप से यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अभी शायद पूछा गया था कि बैडमिंटन का जो नेट होता है उसकी ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। फिर टेबल टेनिस से संबंधित एक इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखिए, क्रिकेट में अगर पिच की लंबाई की हम बात करते हैं तो आप सभी को याद होगा कि 22 गज होती है, बट ऑप्शन में आप देखिए 22 गज नहीं दिया गया है। तो 22 गज तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है 20.12 मीटर, ठीक है ना, 20.12 मीटर या 22 गज या फिर 66 फीट। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर पिच की चौड़ाई पूछेगा तो पिच की चौड़ाई भी याद रखिएगा 3.05 मीटर या 10 फीट। तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, पिच की लंबाई कितनी होती है। तो मीटर में 20.12 मीटर, या फीट में पूछेगा तो 66 फीट, या गज में पूछेगा तो 22 गज। ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। क्रिकेट में जो इस्तेमाल होती है गेंद, उसकी परिधि कितनी होती है। तो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच। अगर इंच में बात करते हैं तो 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच तक होती है। तो ये इंच में भी आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो लंबाई होती है ये होती है 38 इंच, ठीक है ना। तो 38 इंच यहाँ पर आप देख सकते हैं, 38 इंच, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 96.52 सेंटीमीटर, बट ये आपको इंच में ही देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि क्रिकेट में भूमि से जो स्टंप होता है ना, विकेट होता है, उसकी ऊंचाई होती है। तो देखिए, ये ऊंचाई जो होती है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है 27 इंच होती है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको 28 इंच, अगर ऑप्शन में 27 ना रहे, ऑप्शन में अगर 28 रहे तो आप 28 पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 27 इंच, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन, अभी मैंने बताया था कि क्रिकेट में जो प्रयुक्त होती है गेंद, उसकी परिधि कितनी होती है। तो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच में। और यहाँ पर अब पूछा गया है कि गेंद का वजन कितना होता है। तो ध्यान रखिए, गेंद का वजन जो होता है ये कितना होता है, बताइएगा। जो गेंद होता है इसका वजन कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए, इसका वजन जो होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है आपका 159.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई जो होती है ये कितनी होती है। तो ये चौड़ाई होती है 7.32 मीटर, ठीक है ना। और फीट में अगर बात करते हैं तो 24 फीट भी आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 7.32 मीटर। अच्छा, हॉकी के मैदान की अगर बात करते हैं, उसकी गोल पोस्ट की चौड़ाई, ये तो फुटबॉल में हो गया
3-2 मीटर या 24 फीट। अगर फुटबॉल की बात करते हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी का याद रखिएगा, ये आपका होता है कितना मीटर में अगर बात करते हैं तो ये होता है आपका 3.66 मीटर, और फीट में बात करते हैं तो ये आपका 12 फीट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई, हाँ यही प्रश्न पूछा गया था शायद। तो देखिए ये कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा बताइएगा। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई जो होती है यह आपका 1.55 मीटर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.55 मीटर दिया गया है, 1.55 मीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा टॉपिक है। और इसके बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, राष्ट्रीय दिवस हैं, उनको भी मैं आपको आज कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, तो सारा इम्पोर्टेंट जितना भी आपका प्रश्न बन रहा है वो सब मैं आपको आज कवर करवा दूंगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1.55 मीटर, ठीक है, कहीं कहीं 1.59 मीटर भी आपको देखने को मिलेगा, तो 1.55 आप लगा लीजिएगा। देखिए लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन जो होता है ये कितना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं गेंद का वजन, तो इसका वजन कितना होता है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लॉन टेनिस में गेंद की वजन की बात करते हैं तो ये आपका होता है 56.7 ग्राम से लेकर के 58.5 ग्राम। ठीक है, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है ये पूछा गया है खो खो मैदान में। तो खो खो मैदान में जो है ना 8 क्रॉस लेंस होती है। ठीक है, 8 होती है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से देखिए किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा पोलो का। और ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी जो है पिछले बार जो आपका 21,000 समथिंग पोस्ट पर वैकेंसी आया था उसमें पूछा गया था कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो मैराथन दौड़ की दूरी अगर किलोमीटर में पूछेगा तो याद रखिएगा 42.195 किलोमीटर। वहीं अगर आपसे पूछेगा गज में या मील में तो याद रखिएगा आपका 26 मील, 26 मील आगे प्रश्न मिलेगा, वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 26 मील 385 गज। और वहीं किलोमीटर में पूछेगा तो आपका 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये मारा जाता है कितनी, तो 8 गज की दूरी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी गज की दूरी से मारा जाता है, तो ये 8 गज की दूरी से मारा जाता है। ठीक है ना, 8 गज की दूरी से मारा जाता है हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक। चलिए उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पोलो के मैदान का आकार क्या होता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि पोलो के मैदान का आकार क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए पोलो के मैदान की आकार की अगर हम बात करते हैं तो पोलो का मैदान का आकार जो होता है यह होता है 270 मीटर गुना 180 मीटर। ठीक है ना, 270 बाई 180 मीटर में। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं बताइए, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम लेन की बात करते हैं तो इसमें 8 लेन होते हैं। ठीक है ना, 8 लेन होते हैं। कितने लेन होते हैं, तो इसमें 8 लेन होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो होता है ना ये आपका 64 होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है, बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है उसका वजन कितना होता है। तो देखिए बैडमिंटन के कॉर्क का वजन जो होता है वो आपका कितना होता है फ्रेंड्स, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका 4.74 से लेकर के 5.51 ग्राम के बीच में। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं। देखते हैं बॉल को मारा जाता है गोल्फ में तो होल्स होता है, उसमें बॉल जाकर के गिर जाता है। तो वहीं पूछा गया है कि पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं। तो देखिए कितनी संख्या में होल्स होते हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है 18। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, पॉपिंग क्रीज की माप जो होती है ये कितनी होती है बताइएगा। तो देखिए पॉपिंग क्रीज की जो माप होती है ना ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये होती है आपका कितना
4 फुट का। ठीक है, तो ये खेल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिस तरह के, वे हमने कवर करा दिया। अब चलिए जितने भी आपके मंथ में जो आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस या जो राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, पूरा मंथ वाइज मैंने लिखा है। पहले हम लोग जनवरी को कवर करेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च, इसी प्रकार से पूरा दिसंबर तक मैं आपको कवर करवाऊंगा। 1 जनवरी को याद रखिएगा, देखिए वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 जनवरी के दिन जो है DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 1 जनवरी के दिन। ठीक है ना, 1 जनवरी के दिन 1958 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 9 जनवरी के दिन ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस और जो आपका नेवी नवल है नौसेना दिवस, उसको ध्यान जरूर रखिएगा। पूरा मैं आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगा। देखिए 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी के दिन देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बनाऊंगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी के दिन तो रिपब्लिक डे आपको पता ही है और 26 जनवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जनवरी महीने में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, एक बार और मैं करा देता हूँ आपको। 1 जनवरी के दिन DRDO दिवस, 4 जनवरी के दिन विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस, ये सब आप जानते हैं। 10 जनवरी के विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, तो ये इंपॉर्टेंट है थल सेना दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी के दिन, 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को आपको पता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, चलिए अब फरवरी महीने में देखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 फरवरी के दिन विश्व दाल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है और देखिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने बताया राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 13 फरवरी के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 8 मार्च के दिन। तो ये सब ध्यान रखना आपको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है तो ये 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अच्छा मार्च महीने में देखिए 1 मार्च के दिन शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो जो आपका डिस्क्रिमिनेशन डे है, ये मनाया जाता है और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा 3 मार्च के दिन देखिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से देखिएगा ये 3 मार्च इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 मार्च भी इंपॉर्टेंट है और ये आप पहले से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद देखिएगा कि 15 मार्च के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। ठीक है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 20 मार्च के दिन जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है, ये आप जानते हैं, और बिहार का स्थापना दिवस भी यानी कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च के दिन विश्व टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व क्षय रोग दिवस, आपको क्षय रोग मिलेगा तो टीबी को ही क्षय रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अप्रैल महीने में तो 7 अप्रैल के दिन तो आपको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल के दिन देखिए होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथिक दिवस। 18 अप्रैल के दिन विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, देखिए मैंने यहाँ स्टार लगा दिया, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस, ये आप जानते हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है और देखिए 25 अप्रैल के दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मई महीने में तो 1 मई के दिन आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस लेबर डे मनाया जाता है।
3 मई के दिन ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस, ये सब मैं इसमें करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 3 मई के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 7 मई के दिन इंपॉर्टेंट है, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, दोनों ध्यान रखिएगा। 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये VVI है, ठीक है। चलिए, 11 मई के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्टार लगा दिया है, 11 मई के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है 12 मई के दिन। उसके बाद देखिएगा कि 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 28 मई के दिन विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। 29 मई के दिन इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 31 मई के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए जून महीना में जो है ना, 1 जून इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अच्छा, 3 जून के दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 7 जून के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 जून, ये तो महा इंपॉर्टेंट है, विश्व महासागर दिवस, ठीक है। 14 जून को दिन मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, 23 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था कि एथलेटिक्स दिवस जो है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई के दिन मनाया जाता है। एथलेटिक्स दिवस 7 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। और ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून के दिन। तो देखिए, ये जून महीना जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 29 जून के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए, 1 जून के दिन विश्व दूध दिवस, 3 जून के दिन विश्व साइकिल दिवस, 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून 8 मतलब 5 जून 6 जून 7 जून और 8 जून, 14 जून, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, देख सकते हैं। आपका 8 जून के दिन विश्व महासागर दिवस, 14 जून के दिन जो है विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून के दिन विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का, ठीक है, रिवीजन करिएगा। देखिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जुलाई महीने में, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जुलाई महीने में, तो 1 जुलाई के दिन क्या मनाया जाता है। तो देखिए, 1 जुलाई के दिन जो है ना, आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 जुलाई के दिन क्या मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, 1 जुलाई के दिन डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 4 जुलाई के दिन देखिए USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा गया है कि USA का अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई के दिन, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 7 जुलाई के दिन विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। क्या मनाया जाता है, चॉकलेट दिवस। चलिए, और यहाँ पर देखिए 1 जुलाई के दिन जो है, भारत में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। चलिए, 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई देखिए विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, 20 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। कारगिल दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये तो महा VVI है, 29 जुलाई के दिन। विश्व देखिए हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षक दिवस, ये मनाया जाता है 28 जुलाई के दिन। देखिए, तो इसमें कारगिल दिवस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 11 जुलाई वाला जो है जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा अगस्त महीने में, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी के दिन मनाया गया था, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा भी है। बस अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 12 अगस्त याद रखिएगा। और इसी दिन जो है विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 23 अगस्त के दिन देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ये भी VVI है। और 29 अगस्त को तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अगस्त महीने की बात करते हैं तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर विश्व हाथी दिवस, यह भी याद रखिएगा। 23 अगस्त के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस।
चलिए सितंबर महीने में देखिए 8 सितंबर महाबीबीआई अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अच्छा जनवरी में हमने क्या देखा था, जनवरी में हमने क्या देखा था, एक बार रिपीट करेंगे उसको। देखिएगा जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, ये 24 जनवरी के दिन, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बट सितंबर में देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ठीक है। कब, तो 8 सितंबर के दिन। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लिया जाता है और 15 सितंबर को देखिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर VBI है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे, बांस जो होता है ना, ये बांस दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर के दिन। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जी की जयंती पर। देखिएगा ये आपका विश्व गैंडा दिवस है, राइनो डे, ये 22 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और देखिए सांकेतिक भाषा दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय, ये 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। ये अगर आप याद रख लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस, घूमने गया था उस दिन 27 तारीख को, कुत्ता काट लिया उसको, अगले दिन रेबीज हो गया, तो इस तरह से 28 सितंबर रिलेट करके याद रखिएगा। देखिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो अगर पूछेगा विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर, और केवल शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को देखिए मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व खाद्य दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है 16 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को तो आपको पता ही है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो यूएनए को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर ये पूछा गया था 23 जुलाई के पेपर में कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर के दिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर के दिन जो है विश्व मधुमेह दिवस पे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ये विश्व शौचालय दिवस है, शौचालय दिवस है, ठीक है ना, शौचालय दिवस बना लीजिए इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 21 नवंबर के दिन जो है विश्व टेलीविज़न डे मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस, तो ये आप जानते हैं। चलिए अब दिसंबर महीने में देख लीजिएगा, 2 दिसंबर को जो है, 1 दिसंबर को तो आपको पता है एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको थल सेना मतलब बता दिया, और वायुसेना और नौसेना। थल सेना मैंने बताया था 15 जनवरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी मैंने बताया था वायुसेना 8 अक्टूबर, और मैंने आपको नौसेना दिवस भी बता दिया 4 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 15 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, कॉफ़ी दिवस भी मैंने अभी कराया था आपको। 18 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी के दिन। 23 दिसंबर के दिन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था, सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दबा करके इसको शेयर कर दीजिए।